महाकुंभ में महिलाओं के नहाते हुए वीडियो, हॉस्पिटल में इलाज कराने गई महिलाओं के वीडियोस, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर में ट्रीटमेंट लेने गई महिलाओं के वीडियोस बनाकर उसे टेलीग्राम चैनल पर अलग अलग कैटेगरी बनाकर और अलग अलग दामों पर बेचने वाले उस गिरोह के खुलासे के बाद 3 गिरफ्तारियां हुई। अब उनसे पूछताछ में क्या पता चला है, अहमदाबाद पुलिस को, राजकोट पुलिस को, और क्या खुलासे हुए हैं, अब तक उन्होंने कितने वीडियो बनाए, उससे कितनी कमाई की, इन तमाम जानकारी के साथ रजत, जो कि शुरुआत से इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं, वो बताएंगे। रजत, जो अहमदाबाद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, वहाँ जब पूछताछ हुई, क्या क्या बातें निकल कर आई? इसमें डीसीपी साइबर क्राइम जो अहमदाबाद से हैं डॉक्टर लवीना सिन्हा, उन्होंने पीसी करके ये जानकारी दी है कि 2000 से ज़्यादा वीडियोस अभी तक उन्होंने सर्कुलेट करी हैं, जिसमें से 60 से 70 ऐसे अस्पताल हैं जहां से ये वीडियोस लीक होती हैं और अलग अलग 22 कैटेगरीज बनी हुई हैं और सबका अपना अपना रेट चार्ट है। रेट चार्ट वेरी करता है 800 से 2000 तक। पहले तो कैटेगरी बताइए, कैटेगरी का अर्थ क्या है? कैटेगरीज जैसे कि गाइनो रूम्स होते हैं जहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाएं जाती हैं, जहाँ पे टेस्ट होता है, इनका एक अलग सेक्शन बना है कि महिलाओं को इंजेक्शन लगाते हुए अगर आपको देखना है तो उसका अलग सब्सक्रिप्शन पैक है। लेबर रूम में देखना है तो उसका अलग अलग सब्सक्रिप्शन पैक है। राज्यवार पैकेजेस बने हुए हैं कि तमिल की महिला को देखना है उस अवस्था में तो उसका अलग पैक है, महाराष्ट्र की देखना है, ऐसे अलग अलग राज्यवार वो पैकेजेस हैं और सबके अपने अपने रेट चार्ट्स हैं और हर पैकेज में कुछ वीडियोस का सेट है जिसका अलग अलग प्रीमियम है कि एक किसी का 999 है, किसी का 1599 है, ऐसे करके उन्होंने तमाम रेट चार्ट बना रखे हैं। और जो अभी तक जानकारी है, जैसे मैंने जिक्र किया कि 2000 से ज़्यादा वीडियोस अभी तक इन्होंने का आंकड़ा सामने आया है और 60 से 70 ऐसे अस्पताल हैं जहां से ये वीडियोस ऐसी बनवा रहे हैं, वहां से वीडियोस लीक कर रहे हैं और 22 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनका रेट चार्ट अमूमन 800 से 2000 तक। और जो आंकड़ा आया है कि 7-8 महीने से ये गेम पूरा चल रहा है, उसमें 9 लाख रुपए की इन 3 लड़कों ने कमाई की है। इसमें मेडिकल जांच के दौरान की है, बस स्टैंड से वीडियोस ये वायरल करते हैं, मैरिज हॉल, पार्लर, अस्पताल के लेबर रूम सहित कुंभ में जो नहाती हुई महिला जिसने आपने भी जिक्र किया, ऐसी वीडियोस ये लोग बनाते हैं। और इसमें 3 लोगों की जिनको गिरफ्तारी की थी उनका भी मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि इसमें मास्टरमाइंड जो इससे पहले जो जेसीपी साइबर क्राइम शरद सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड है महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है प्रज्वल अशोक तेली, जो 12वीं पास है और उसने ही मेघा MBBS नाम का एक यूट्यूब चैनल बनाया था। जिन लोग दर्शकों को ना पता उनको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है राजकोट के सागर पटोलिया, उन्होंने एक एक्स पे पोस्ट करी थी कि एक यूट्यूब चैनल है मेघा MBBS करके, उसमें 7 शॉर्ट वीडियोस पड़ी हुई थी और जब आप शॉर्ट वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो उसमें एक टेलीग्राम का एक लिंक अटैच था कि वो रीडायरेक्ट करता है यूट्यूब से ट्रैफिक टेलीग्राम पे। जब टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पर ये 20-22 सेक्शंस बने हुए हैं अलग अलग और सबका सब्सक्रिप्शन है। तो यूट्यूब बस एक जरिया है और ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, इनका एक सीपी मोंडा करके एक यूट्यूब चैनल, उसका भी जिक्र आया है। तो जो इनका मास्टरमाइंड है अशोक तेली, जो प्रज्वल अशोक तेली है, इसने यूट्यूब चैनल बनाया था इनका, जो 12वीं पास है महज अभी। और जो इनका दूसरा साथी है वो महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है ब्रज राजेंद्र, ये भी 12वीं पास है और बताया जा रहा है कि नीट की तैयारी कर रहा है अभी। और जो इनका तीसरा व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ है चंद्र प्रकाश, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। बताया जा रहा है सीपी मोंडा नाम का यूट्यूब चैनल ये चलाता था, इसी के जरिए ये लीक्ड वीडियोस की खरीद फरोख्त करता था। और जो मैंने जिक्र किया ब्रज राजेंद्र, ये पैसे का लेन देन देखता था कि लोगों को QR कोड मुहैया कराना, जितना भी बैंक अकाउंट जितना भी ट्रांजेक्शन होता तो उसकी जिम्मेदारी ब्रज राजेंद्र की थी। और अभी एक वर्जन उनका भी है क्योंकि प्रयागराज में जब ये जानकारी मिली कि कुंभ से, क्योंकि इतना बड़ा भव्य आयोजन है, जब कुंभ से वीडियो लीक हो रही तो वहाँ के जो मेला DIG हैं वैभव कृष्णन, उनका भी बयान आया है कि जो लोग ये वीडियोस लीक कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उन पे तो हम कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, उनको ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रही है पुलिस महकमा, उसमें लगा हुआ है। और जो लोग ये खरीद रहे हैं वीडियोस, उन पे भी उनका कहना है कि वो भी बराबर के दोषी हैं, उन पे भी हम केस रजिस्टर करके कार्रवाई करेंगे। ये हम उनका बयान सुनवाते हैं। हाँ, उनका भी बयान सुनवा देते हैं। कल ये शिकायत प्राप्त हुई थी और कल ही FIR इसमें हुई है। हम लोग की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जो सेल है, सोशल मीडिया पेट्रोलिंग की जो सेल है, वो रेगुलरली ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित कर रही है। साइबर क्राइम के हम लोग के स्पेसिफिक ये तो प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू पहुंचेंगे। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ, ये शिकायत आई कि टेलीग्राम चैनल्स में ऐसे वीडियो बेचे जा रहे हैं, जो लोग खरीद रहे हैं और जो लोग बेच रहे हैं वो दोनों इक्वली इसमें दोषी बने हैं और जो खरीद रहे हैं वो भी गिरफ्तार होंगे और जो बेच रहे हैं वो तो गिरफ्तार होंगे ही।
तो रजत ये बताइए कि ये वीडियोस किस तरह से लीक हुए हैं? जाँच में, पूछताछ में क्या इस बात पर भी कोई खुलासा हुआ है? ये बात सामने आई है कि ये लोग खुद ही रिकॉर्ड करते थे या वहाँ के सीसीटीवी का एक्सेस करके ये वीडियोस बनाते थे और लीक करते थे? मैं इसमें ये भी जोड़ देता हूँ कि जो मैंने ज़िक्र किया कि जो यूट्यूब चैनल है जिसमें 7 जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, जब पुलिस ने जाँच की साइबर क्राइम ब्रांच ने, तो ये पता चला कि ट्रैक करते हुए जब वीडियोज़ के गए तो पायल मैटरनिटी सेंटर है, जहाँ पे गाइनो के अलग वार्ड्स हैं, वहाँ के ये पता चला वहाँ के वीडियोज़ हैं। जब उनके चेयरमैन से बात करी गई तो उनका कहना है कि हमें इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है और ऐसा मुमकिन है कि उनके जो सीसीटीवी कैमरा है वो हैक्ड हुए हैं, हालाँकि उनका ऐसा कहना है। हालाँकि नहीं, पुलिस ने तो उन पे भी एफआईआर दर्ज की आपने है। उनमें से कुछ वीडियो के टीज़र देखे, बिल्कुल देखे। जो यूट्यूब पर हैं, वो देखकर क्या लग रहा है? वो टॉप एंगल से हैं तो सीसीटीवी के हैं, सामने से शूट किए गए हैं, चोरी छुप वो के? बिल्कुल सीसीटीवी का है ये सीसीटीवी का एंगल? है उसमें। और ये भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि वो उसमें क्या चल रहा था कि एक महिला है जो प्राइवेट रूम में है, उसका चेकअप करती है डॉक्टर, तो वो वीडियो एक लीक है। एक वीडियो वो लीक है जिसमें महिला को इंजेक्शन दे रही है एक डॉक्टर। तो ऐसे करके ये वीडियोज़, ऐसी ही वीडियोज़ उसमें पड़े हुए हैं, जो 7 वीडियोज़ हैं, जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं। इनके बैकग्राउंड के भी बारे में कुछ पता चला क्या? मतलब ये किसी हैकिंग ग्रुप से जुड़े हुए थे? क्या ये डार्क वेब पे बेचा करते थे? क्या ये किसी अन्य देश के ग्रुप से भी जुड़े हुए थे? अभी बहुत ज़्यादा पुष्ट जानकारी नहीं आई है, मगर जो जेसीपी शरद सिंघल हैं, उनका कहना है कि ये लोग वर्चुअल नंबर से रोमानिया और अटलांटा के जो हैकर्स हैं, उनके संपर्क में थे। अभी हालाँकि ये धीरे-धीरे जानकारी आ रही है, क्योंकि 1 दिन हुए हैं अभी गिरफ्तारी, अभी उनसे पूछताछ चल रही है, तो अभी धीरे-धीरे चीज़ें और खुलकर आनी बाकी और हैं। इसमें आप कह रहे हैं कि एक और व्यक्ति है, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, एक और भी कोई है? हाँ, एक व्यक्ति की और तलाश में पुलिस की टीमें गई हुई हैं। अब ये देखना होगा कि उसकी गिरफ्तारी कहाँ से होती है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अभी के लिए ये मैं बता देता हूँ कि जो 3 लोग गिरफ्तार हैं, उसमें से 2 लोग हैं ऐसे जो 12वीं पास हैं। एक लड़का जो प्रयागराज से, उसका अपना, वो शायद यूट्यूबर है, अभी तक जो जानकारी आ रही है, वो अपना सीपी मोंडा नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है, जिसके ज़रिए वो ये लीक्ड वीडियोज़ खरीदता बेचता है। और इस पूरे जो कहेंगे इस पूरे नेक्सस का, इस पूरे गिरोह का खुलासा भी एक यूट्यूबर ने ही किया। जी, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं सागर पटोलिया। आप इसकी इंटेंसिटी, इस मामले की इंटेंसिटी इस बात से समझ लीजिए कि जो गृह मंत्री हैं गुजरात के, हर्ष संघवी, वो पल-पल की अपडेट अपने एक्स अकाउंट से दे रहे हैं। तो आप ये इंटेंसिटी समझ लीजिए, ये पूरा पुलिस महकमा, पूरी सरकार ने पूरा तंत्र लगा दिया है इन लोगों को पकड़ने के लिए, और मुझे लगता है 48 घंटे के अंदर पुलिस ने ऐसी गिरफ्तारी करी है इन लोगों की। चलिए, तो फिलहाल इस मामले में यही अपडेट, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और शख्स इसमें शामिल बताया जा रहा है जिसकी तलाश अभी पुलिस को है। साथ ही साथ चूँकि प्रयागराज से जुड़े भी महाकुंभ से भी जुड़े कुछ वीडियोज़ इसमें आए हैं, ऐसा बताया गया है। तो मेला डीआईजी का भी कहना है कि ऐसे वीडियो बनाने वाले और ऐसे वीडियो को देखने और ख़रीदने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, डे 1 से हम इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं। जो भी अपडेट आएगा आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ रजत है, कैमरे के पीछे जतिन है। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्ला टॉप। शुक्रिया।